Hello guys, I am Shivkant from शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर एंड पहले मैंने एक चैनल बनाया हुआ था शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और उसकी आईडी पासवर्ड मुझे भूल गई। तो उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर थे एंड लाखों में व्यू थे, बट उसे क्विट करके मुझे नया चैनल बनाना पड़ा। उसका नाम है इंग्लिश सीखें। तो उसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आते हैं बीच बीच में जो पता नहीं होता यार कि ये है क्या। ठीक है, कई बार हम पूछ रहे होते हैं टीचर से कि व्हाट इज दिस एंड हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता कि क्या है। तो फ्रेंड बिल्कुल कुछ नहीं है। आप जैसे सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस राइट, सेंटेंस मींस क्या होता है? वाक्य होता है। सेंटेंस मींस वाक्य होता है। तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होता है प्रेडिकेट। मतलब किसी भी एक वाक्य को बीच में से अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मार्कर, फाइन, इट्स अ कंप्लीट, बट इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कैप एंड सेकेंड इज वर्किंग टूल। तो ये जो हमने यहां से अलग किया है तो ये एक सब्जेक्ट हो जाएगा और एक प्रेडिकेट हो जाएगा। फाइन। तो अब हम कैसे पता चले कि किसी वाक्य को कैसे अलग करेंगे? तो वाक्य में हमारे क्या लिखे होते हैं? सब्जेक्ट लिखा होता है। फिर क्या लिखा होता है? सेकेंड में हमारा क्या लिखा होता है? हेल्पिंग वर्ब लिखा होता है। फिर मेन वर्ब लिखा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा होता है और ईटीसी लिखा होता है। फाइन। तो इसमें कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर उसमें मेन वर्ब लिखा होता है और फिर उसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है और उसमें एटीसी। मतलब कि उसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। तो क्या करना है, उस वाक्य को, किसी भी वाक्य को जब हम अलग करते हैं तो मोस्टली हम कहां से अलग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से अलग कर देते हैं और ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और यदि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका नंबर आता है? मेन वर्ब का आता है। तो फिर हम क्या करें, इसको कहां से अलग कर दें? मेन वर्ब से अलग कर दें। अब ये सब्जेक्ट आपका मोस्टली कंफ्यूजन कब नहीं होता? जैसे सब्जेक्ट में हमने रटा हुआ था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम। तो जो ये आता है तो हमें ये पता होते हैं, ये तो सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बच्चे के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा यू शुड फिल वाटर, यू शुड फिल वाटर, फुल स्टॉप। तो यहां पे ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है कि आपका सब्जेक्ट है और ये वाला आपका शुड फिल वाटर, ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है। अगला यदि हमने लिखा कि गीता इज फिलिंग वाटर, गीता इज फिलिंग वाटर, फुल स्टॉप। तो ये गीता हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिख रहा है। अब मान लो कहीं पर हो जाए कि माई एल्डर ब्रदर हैड गॉन, माई एल्डर ब्रदर हैड गॉन। तो जो ये आपका माई एल्डर ब्रदर, अब यहां पे कंफ्यूजन है कि मैं इसको गोला लगा दूं कि यहां पे गोला लगा दूं कि यहां पे लगा दूं, अब तो कंफ्यूजन है ना। तो जो आपका सब्जेक्ट यहाँ हेड है इससे आप अलग कर लीजिए, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और ये आपका इतना सारा सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके थ्री वर्ड्स, माई और फिर एल्डर और फिर ब्रदर, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। फाइन। तो छोटे छोटे सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जब बड़े होते हैं, चलिए जैसे मान लो हम कॉम्प्लिकेटेड आपको कुछ वो दे रहे होते हैं, सेंटेंस दे रहे होते हैं जिसमें ऐसे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है। जैसे यहां पर लिखा है कि हर अंकल्स सन वॉज रीडिंग, फिर ही गेव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पहले वाले सेंटेंस में देखो, अब यहां से हम पढ़ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। और फर्स्ट टाइम बच्चा होता है उसको लग रहा होगा अंकल है हमारा सब्जेक्ट, सन है हमारा सब्जेक्ट, हर ब्रदर, बट ऐसा कुछ नहीं। मेरे अंकल का लड़का, यहां पर सिर्फ इससे मतलब है।
तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ हेल्पिंग वर्ब से लो, इधर से मत ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, नहीं है तो मेन वर्ब ढूंढो। तो हेल्पिंग वर्ब से ये आपका सब प्रेडिकेट हो गया और ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट जैसे है ही गेव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी कौन कौन सी है? तो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 24 होती हैं, जिसमें से टेंस की 13 होती हैं और मॉडल 11 होते हैं। तो वो हमें प्रिपेयर कर लेना होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नहीं आप रट लें। तो अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब दिख रही है, यहीं से हम अलग कर देंगे। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा और ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मान लो कहीं पर ऐसा है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर। अब इसमें देखो ये वर्ब है हालांकि ना, पर फिर भी इस कंडीशन में ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। मान लो कहीं पर लिखा हो गर्ल्स आर गोइंग, गर्ल्स आर गोइंग, तो इसमें क्या करना है आपको? गर्ल्स आर गोइंग में आर गोइंग आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल इजी है दोस्त, आप हेल्पिंग वर्ब से बाकी को अलग कर दें तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और उसके पहले वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप सेंटेंस को मेन वर्ब से अलग कर दें और उसके पहले वाला जो होगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप अपनी नोटबुक में देखें, बहुत सारे सेंटेंसेस इससे मिलने वाले हैं जिससे आप बहुत सारे मिलने वाले हैं जिससे आप यहां से अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे कई बार चीजों को देखें, बेहतर करें और सब्जेक्ट प्रेडिकेट आई थिंक ये चीजों को हम अलग कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम एक बड़ा सा परिवार बना सकें और हम सभी को इंग्लिश पढ़ा सकें। जो भी चीजें हमारे पास है वो निश्चित रूप से आप तक पहुंचे, आप इसे पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं और भी जिसे आप शेयर करें ताकि वो अपने घर में बैठ के बेहतरीन इंग्लिश पढ़ सकें जो उनके एग्जाम के लिए जरूरी है। थैंक यू।